मंगिया के घर का दरवाजा जोर से बजता है, जिसे सुनकर मटको दरवाजा खोलती है। आपका कुरियर है। अच्छा, लाइए दीजिए। कुरियर वाला एक लिफाफा निकाल कर मटको को दे देता है। क्या आ गया? मटको जैसे ही वो लिफाफे के अंदर का रखा कागज खोलकर पढ़ती है, तभी उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। हे भगवान! मंगिया घर पर बैठा हाथ पंखा लिए खुद को हवा कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी मटको ठंडा आम रस बनाकर वहां ले आती है। ये लो जी, थोड़ी देर इस हाथ को रोको और ये ठंडा आम रस पियो। क्या क्या क्या? आम 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 क्या? अरे क्या लकवा मार गया? आम ही बोला है, हीरे नहीं डाल के लाई इसमें। पर आम कहाँ से आए? क्या पैदा हुए थे कल पड़ोसन के? क्या? अरे बाजार से लाई हूँ, कहाँ से आए होंगे? अरे तुम पगला गई हो क्या? 100 रुपए किलो है आम। हमारा हफ्ते का खर्चा मिल जाए। अरे कितने किलो लाई हो? 3 किलो। राम, अरे 300 रुपए किलो। अरे वही लुट गए। अरे एक तो चीखते ही रहते हो। 300 रुपए है, जायदाद न बेच आई मैं तुम्हारी। अरे पर 300। अरे 300 रुपए किलो। रहने दो तुम, मैं खुद ही पी लूंगी। अरे नहीं। अरे अब खरीदी दी है तो लाओ पिलाई दो, मैं भी कुछ स्वाद ले लूं फिर। मटको सिर निराशा से हिलाकर आम रस मंगिया को दे देती है। आप पंखा क्यों नहीं चला लेते? इतनी गर्मी में भी यूं ही झुलस रहे हो। अरे बिल पता है कितना आ जाएगा? पता भी है? मैं तो इनसे कूलर की कहने वाली थी, पर अब नहीं। मंगिया आम रस पीकर उठ जाता है। अरे चलो, मैं काम पर जा रहा हूँ। मंगिया तभी अपनी दुकान पर चला जाता है। मंगिया आकर दुकान खोलता है अपनी परचून की, और सबसे पहले वो आकर फ्रिज बंद कर देता है। कुछ ही देर में दुकान पर काम करने वाला पूरन वहाँ आता है। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते। पूरन फ्रिज का बटन बंद देख चौंक जाता है। सेठ जी, ये फ्रिज का बटन क्यों बंद है? अंदर रखी चीज खराब हो गई होंगी। अरे तू चिंता मत कर। अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने ही बंद किया है अभी आकर। पूरी रात से चल ही रहा था ये। हाँ, थोड़ी देर में कुछ खराब नहीं होगा और बिजली का बिल भी बच जाएगा। पर मैं तो कहता हूँ कि इस फ्रिज की भी क्या जरूरत है? अरे मटके में रख दो सारा सामान ठंडा रहेगा उसमें। अरे क्या बात करते हो सेठ जी? मटके में पनीर और दही रखोगे क्या? तभी पूरन वापस चला देता है। अरे क्यों चला रहा है इसे? क्यों चला रहा है? अरे सेठ जी, अरे 40 के चक्कर में आप 4000 का नुकसान करवा दोगे। हाँ, जितने की चीजें इस फ्रिज में रखी है ना, सारी की सारी खराब हो जाएंगी, बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर खर्चा करवाते जाओ। हाँ। मंगिया फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी मंगिया का दोस्त झींगा वहाँ आता है। राम मंगिया भाई। राम झींगा भाई। भाई मंगिया, आपके लिए बेहतरीन नॉवल लेके आया हूँ। बेहतरीन। अच्छा, भला ऐसा क्या हमारा भैया? बताओ। भैया AC खरीदोगे? AC? अरे भाई क्यों खर्चा ले आए हैं? अरे पहले वैसे इतना खर्चा हो रहा है यार। अरे झींगा भैया साहब, अरे मालिक ने 6 महीने का पंखा तो ठीक कराया नहीं है, वो भी इतनी भारी गर्मी में। आप कहते हो कि AC खरीदोगे, तैसी खरीदोगे हैं? अरे तो मैं कौन सा लाखों खर्चने की बात कर रहा हूँ भाई। तो अरे AC खरीदो, वो भी सिर्फ 20,000 में। और अगर उसी AC की मार्केट में अगर निकल जाओ ना, तो 1 लाख से कम का नहीं मिलेगा। क्यों भैया, ऐसा क्या लगा रखा है उसमें जो इतना महंगा है? अरे बचत मंगिया भाई, बचत। उस AC को आप दिन रात भी चलाओगे ना, तो भी पूरे महीने में आपके पंखे से कम बिल आएगा उसका, बता रहा हूँ। ये सुनते ही मंगिया के होश उड़ जाते हैं। क्या? पर ऐसे कैसे? इतना महंगा AC इतना सस्ते में कैसे बेच रहा है? अरे मेरा दोस्त AC शोरूम में काम करता है भैया। स्टाफ वालों को कंपनी अंदर से बहुत सस्ते में माल देती है, एकदम रस्ते वाला माल सस्ते में। 1 पीस बच गया है, वरना बाहर तो इसका रेट 3 गुना है, 3 गुना। मुझे देख लो, मैंने खुद AC 70,000 का ही लिया है।
6 महीने पहले अगर मेरे पास ये ऑफर आता ना तो मैं कभी का वो वाला एसी ले चुका होता, और ये वाला तो कभी लेता ही नहीं, वही वाला लेता। उसे अर्जेंट पैसे चाहिए, इसीलिए जल्दी निकालना है। मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता भैया। इस भरी गर्मी में भैया होली दिवाली कब आ रही है? बाकी अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं भैया। अरे भाई मैंने ये कब कहा कि मुझे नहीं चाहिए यार, है? पर यार 20,000 का कर दिया है, थोड़ा कम और कर दे। अरे कम ही है भाई। अरे चोर बाजार से थोड़ी आ रहा है या कोई मोर बाजार से आ रहा है। ए भैया एसी है, टॉप क्लास का एसी। ए मेरे भाई 5 मिनट में पूरा कमरा जो है ना, वो जो है ना भाई शिमला बना दिया, शिमला। मंगिया कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ा रहता है। ए भैया क्या सोच रहे हो भैया मंगिया भाई? है इतना तो कौन बनेगा, करोड़पति वाले नहीं सोचते भैया। अब भैया हाँ करो या ना करो, जल्दी करो भैया, जो भी करो। पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना टाइम थोड़ी है मंगिया भाई, और बहुत से लोग पड़े हुए हैं इधर उधर खाटों के ऊपर गर्मी में पंखा करते हुए, जो खरीद लेंगे भाई। ए भाई कोई बात नहीं, परेशान मत हो भैया, कोई बात नहीं। अरे अरे नहीं भाई, रुको रुको। अरे यार तुम तो इतनी जल्दी में रहते हो हमेशा, है? कोई बात नहीं कहते हुए निकल लेते हो। अरे भैया क्या सच में वो एसी इतनी बचत करता है? करता है? अरे हाँ भाई बिल्कुल सच्ची में बोल रहा हूँ, नकली में थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। मंगिया एक गहरी सांस भरता है। तो फिर करवा दो भाई, करवा दो। मेरा वो अभी के अभी करवा दो, देखी जाएगी, देखी जाएगी। झींगा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। भाई ये हुई ना बात यार, ये हुई ना बात। हाँ भाई ये हुई ना बिल्कुल जिगरे वाली बात भाई। पर हाँ भाई बात एक बात बता दूं भाई साहब, हाँ कि पैसे जो है ना अभी देने पड़ेंगे भाई, और वो भी नगद भैया। मंगिया उतावला होकर अपने गले में से 20,000 रुपए निकालकर सीधा झींगा को दे देता है। ए भाई भिजवाओ भिजवाओ, जल्दी भिजवाओ, मटको तो सुनकर खुशी हो जाएगी। हाँ मंगिया मुस्कुराते हुए घर के अंदर घुसता है, जिसे देख उसकी बीवी मटको एकदम से चौंक जाती है। क्या हुआ, आज कोई ग्राहक किसी सामान के ज्यादा पैसे दे गया क्या? अरे मैं वो नहीं नहीं, इसे आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। जब आएगा ना तब बताऊंगा, खुश हो जाएगी ये देखकर। हाँ तभी मटको मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ, क्या बता रहे थे आप? अरे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एक तोहफा है जो कल तुम्हें दूंगा, है कल दूंगा। अच्छा ठीक है, आप पहले अंदर तो आइए, मैंने आपका पसंदीदा खाना बनाया है आज। अच्छा हाँ, बैंगन का भरता, पापड़, कढ़ी और चावल। अरे अरे भाग्यवान, क्यों मेरा दिल बैठा जा रही है? खर्चे में खर्चा करे जा रही है। सुबह आम का रस पिला दिया और अब ये। अरे घर को आने का इरादा तो नहीं है? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ करना भी पाप है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भड़क क्यों रही हो? आ जाओ। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। अच्छा मैं क्या कह रही थी, गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो बहुत है वैसे, सही कह रही हो तुम। हाँ इसलिए क्यों ना हम एक कूलर ले लें, बिल्कुल सस्ता है, बस 20,000 का, और इतनी बिजली भी ना लेगा। हाँ? अरे बाप रे, अब इसे क्या बोलूं? अरे चुप क्यों हो गए, बोलो ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पर मेरी तो सोचो। मंगिया एकदम से उठ जाता है। अरे बोल दिया ना नहीं है? और इतना बोलकर गुस्से में मंगिया वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मटको भी गुस्से में आ जाती है। बस हर चीज में कंजूसी, जैसे ये घर बस इनका ही हो। खुद तो पूरा दिन दुकान में पंखे के नीचे बैठे रहते हैं और मैं यहाँ रसोई में भूनती रहूं। नहीं, अब और नहीं। मटको तभी गुस्से में फोन उठाती है और एक नंबर मिलाती है। हेलो जी। हाँ भैया, कल सुबह एक बड़ा कूलर भेज देना घर पे। ठीक है मैडम। मैडम ये बता दो मॉडल कौन सा है? जो मॉडल वो जो आपका 20,000 वाला है ना, वही वाला। जी ठीक है जी। और मैडम पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट आप जब घर पर लेकर आओगे तभी दे देंगे।
हाँ ठीक है जी बहन जी, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, कल तक जो है कूलर आपके घर आया है। अच्छा मैडम। मटको अपना पता बताकर फोन काट देती है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते पैसे। मटको रसोई में काम कर रही होती है। तभी बाहर से मंगिया की जोर की आवाज आती है। मटको, अरे 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 जल्दी बाहर आ, अरे तुम्हारा तोहफा आ गया भाई। मटको चौंक जाती है। लगता है कोई सस्ता सा मटका मंगवा लिया होगा। मटको बाहर आती है और जैसे ही गेट के पास पहुंचती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? अरे एसी है, एसी। ऐसी तैसी थोड़ी है। अरे गांव का पहला असली एसी है। मटको वहीं जम जाती है। आप एसी लाए हो? और वो भी सिर्फ 20,000 में। अरे मार्केट में 1.5 लाख से कम का नहीं मिलेगा। क्या? अरे मेरा दोस्त है ना, उसके दोस्त के शोरूम में से मिला है, स्टाफ का था, इसीलिए इतना सस्ता मिल गया। मटको जबरदस्ती मुस्कुराती है पर अंदर ही अंदर उसके होश उड़े हुए होते हैं। हे भगवान, और मैंने कूलर भी मंगवा लिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तुम्हें तोहफा जो देना था और तुम वो की कूलर मांग रही थी। मटको के चेहरे पर एक डरी सहमी मुस्कान आ जाती है। अरे देखना, ये पूरी बैठक शिमला बना देगा, शिमला। मंगिया जैसे ही एसी चलाता है पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल जाती है। अरे वाह, अरे सच में बिल्कुल बर्फ जैसी हवा आ रही है। अरे वाह। मटको अभी भी हैरान होती है। पर आपने इतना महंगा एसी कैसे ले लिया? आप तो नया मटका तक नहीं लेने देते। अरे समझा करो, ये खर्चा नहीं, पैसा कमाने का जरिया है। मतलब? अरे लोगों को बिठाएंगे अंदर, 1 घंटे के 100 रुपए। गर्मी में लोग लाइन लगा देंगे, लाइन गाँव में। अच्छा जी। हे राम, इन्होंने तो धंधा भी खोल लिया। अब मैं क्या करूं? तुम्हें तो बस पैसे लेने, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मंगिया खुश होता हुआ दुकान के लिए निकल जाता है। अभी पूरे गांव में खबर फैलाता हूँ, देखना भीड़ लग जाएगी। जैसे ही मंगिया जाता है तभी गेट जोर से खटखटाता है कोई। कूलर डिलीवरी, कूलर वाला, कूलर ले लो, कूलर। मटको का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हे भगवान! वो बाहर आती है। हाँ, अरे बहन जी, आपका कूलर। नहीं नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए अब। अरे कैसे नहीं चाहिए? अरे बिल बन गया, अब तो सामान इशू हो गया, अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पर भैया। अरे वरना कंपनी केस कर देगी और फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। और मैडम, आप तो ऐसा नहीं करना चाहेंगी। करना चाहेंगी क्या? मटको बुरी तरह घबरा जाती है। अब तो तिजोरी में से ही निकालने पड़ेंगे। मटको तिजोरी से पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है। कूलर वाला पैसे लेकर कूलर अंदर रख देता है। मटको तभी अपने भाई को फोन मिला देती है। हेलो बिट्टू, जल्दी घर आ, और सुन, एक छोटा टेम्पो लेकर आइयो। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? तो जल्दी घर तो आ। ठीक है, आ रहा हूँ। बिट्टू कुछ ही देर में एक छोटा टेम्पो लेकर वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मटको बिट्टू को सारी बात बता देती है। अभी तो तू कूलर को लेकर घर पर रख ले और तेरे जीजा जी के कानों तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। जब सही वक्त आएगा मैं खुद उन्हें बता दूंगी। ठीक है। बिट्टू कूलर को तुरंत वहाँ से ले जाता है। मंगिया पूरे गांव में अपने एसी का प्रचार कर देता है। भाई सिर्फ 100 रुपए में 1 घंटा, बिल्कुल शिमला जैसा मजा आएगा भैया। तुम कहाँ गए थे? पिछले साल तुम मसूरी गए थे ना?
हाँ तो भैया मसूरी वाला मजा आएगा फिर। हाँ शिमला वाला कैंसिल है। वाह मंगया भाई वाह, अब तो मैं वहीं बीड़ी पीऊंगा बैठ के। हाँ और मैं वहीं ताश खेलूंगा। कई लोग बैठक में एसी के सामने बैठे हैं दरी पे। तो कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई बात कर रहा है, कोई पत्ते खेल रहा है। भैया पूरा शहर वाला मजा आ गया भैया, नहीं पूरा शहर वाला फील आ रहा भैया। हाँ है ना। ए भैया गांव में पहली बार देगा एसी। सब लोग अपना अपना समय होते ही मटको को पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। और यूं ही वो एसी पूरा दिन और पूरी रात चलता रहता है। एक रात मटको डर कर पूछती है, इसका बिल नहीं आएगा क्या? इतना चल रहा है। अरे बिल्कुल नहीं आएगा। अरे मेरे दोस्त ने गारंटी दी है, पंखे से कम बिल आएगा चाहे कितनी देर चला लो। हाँ। 1 महीने बाद मंगिया के घर का दरवाजा जोर से बजता है, जिसे सुनकर मटको दौड़ती हुई आती है। मैडम आपका कुरियर आया है। अच्छा लाइए दीजिए। कुरियर वाला एक लिफाफा निकाल कर मटको को दे देता है। क्या आ गया? मटको जैसे ही वो लिफाफे के अंदर रखा कागज खोलकर पढ़ती है, तभी उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। हे भगवान! मटको तभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे बहन जी, अरे बहन जी। मटको आंखें मसलते हुए उठती है। अच्छा शायद कोई बुरा सपना था। बहन जी आप ठीक तो है ना? मटको एकदम से डर कर उसी कुरियर वाले को देखती है। आप? अरे बिल लेकर आया था आपका बिजली का। मटको तभी जमीन पर पड़ा बिल दोबारा उठाकर देखती है और उसे देखकर एक बार फिर से उसके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं और वो तुरंत नंगे पांव ही मंगिया की दुकान पर दौड़ती हुई चली जाती है। मंगिया दुकान पर बैठा होता है, तभी मटको हाफते हुए बिल लेकर वहाँ चली जाती है। अरे मटको, अरे क्या हुआ? अरे तुम नंगे पैर यहाँ क्यों आई, और वो भी ऐसे हाफते हाफते भागते भागते? अरे बिल आया है। मंगिया एकदम से डर कर उठ जाता है। हैं? तो तुम इतना डर क्यों रही हो? बिल तो ठीक ही आना चाहिए था। ठीक? अरे 1,87,000 का बिल आ गया। 1,87,000? अरे मोरी मैया, अरे मैं तो मर ही गया। ये सुन के कितना पैसा है ये सुनते ही मंगिया के पांव तले जमीन खिसक जाती है और मंगिया के हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हो गया? मैं अभी पूछ कर आता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। हाय राम, ये साला एसी है कि बिजली खाने की मशीन? मंगिया गुस्से में सीधा झींगा के घर पहुँचता है। झींगा, झींगा बाहर आ। झींगा बाहर आता है। अरे क्या हुआ भाई? सब बढ़िया चल रहा है, एसी वैसी है, ठंडी हवा आ रही, शिमला लग रहा है ना? है? अबे तेरे शिमला की ऐसी की तैसी। अबे ये बिल कैसे आ गया इतना? अबे तूने तो बोला था पंखे से कम बिल आएगा। एकदम अनजान बनता है। मैंने क्या बोला था भाई? मैंने क्या बोला था? मेरा याद नहीं आ रहा भाई। अरे झूठ क्यों बोल रहा है? अबे कमीने, अबे तूने कहा था साले कि एसी लगा ले, है कि एसी लगा ले, है पंखे से कम बिल आएगा। भैया पागल हो क्या है? अबे किसी रिक्शा वाले के नीचे आ गए थे क्या? अबे दिमाग तो ठीक है। अबे मैंने सिर्फ एसी दिखाया था, लेने का तो तुमने खुद ही बोला। अरे भाई पर तुमने कहा था कि बचत होगी। हाँ क्या क्या बोल रहे थे तुम? भैया प्रूफ है कहीं? है कोई रिकॉर्डिंग है? कहीं कोई वीडियो बनाया है? बताओ। मंगिया चुप पड़ जाता है। भैया उल्टा तुम्हें इतना महंगा एसी सिर्फ 20,000 में दिलवा दिया भैया, और अब तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो यार। बताओ यार। अबे कमीने, तेरे ऐसी की तैसी। अबे तूने धोखा दिया मुझे, मेरे साथ धोखा हुआ है। अबे मंगिया, अबे क्या बोला जा रहा भाई? अबे चल तू निकल यहाँ से, पता नहीं पागल हो गया है। झींगा जोर से गेट बंद कर देता है। कुछ देर बाद बर्बाद हो गया। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा अब?
ये घर ही तो बेचना पड़ जाए। अगर इन्हें कूलर के बारे में पता चल गया तो? सेठ जी, एक बार बिजली वाले को बुला लो। हाँ, ये सही कहा। कुछ देर बाद बिजली मैकेनिक एसी चेक कर रहा होता है। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? अरे आपने कितने में लिया है ये सेठ जी? 20,000 में। उस कमबख्त ने कहा था कि मार्केट में ये एसी जो है 1 लाख का मिल रहा है, आपको 20,000 में दे रहा हूँ, ले लो, लगवा लो, बढ़िया चलेगा। अरे ये कोई नया एसी नहीं है, लेकिन इसमें तो पता नहीं न जाने कब 10 साल पुराना वाला कंप्रेसर लगा हुआ है और अंदर की वायरिंग भी डुप्लीकेट दिख रही है। ये तो मुझे भैया पड़ोस से आया हुआ माल लग रहा है, जिसके बारे में फेमस रहता है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, समझे भैया? क्या कह रहे भैया? अरे भैया ये एसी बिजली ऐसे खाता है जैसे कि तो कोई भैंस दिन भर में चारा खा जाती है। पूरा दिन चला है ना, इसीलिए इतना बिल भी आया इसमें। पर उसने तो बोला था कि... अरे सेठ जी, अरे किस जमाने में जी रहे हो आप? आजकल एक गिरोह चल रहा है जो पुराने एसी निकाल कर जो है ना बाहर से नई बॉडी लगा देते हैं, तो बाहर से तो चमचमाता हुआ दिखता है लेकिन अंदर से माल वही होता है। कंपनी तो इन्हें 5-5 हजार में भी नहीं खरीदती बता रहे हैं, और आपको 20,000 में चिपका दिया, बताओ। पर वो तो कह रहा था कि उसका दोस्त एक स्टोर में काम करता है, तो उसे मिल रहा था वो वहाँ से। वो सेठ जी वो वाले होते हैं जो दुकान पे शो के लिए लगाते हैं। 1-1.5 साल पुराना मॉडल होता है और इस एसी की बॉडी नए एसी की है, और माल जो है ना अंदर से सारा पुराना चिपकाया हुआ है। आजकल एक गैंग घूम रहा है ऐसा, जो ऐसा माल लोगों को बेच रहा है सस्ते में, लेकिन असल में अंदर से सारा माल खराब या पुराना लगा होता है। आप देखना ये एसी कभी भी बंद पड़ जाएगा अब। तो अब मैं क्या करूं? अब पुलिस मेरी बात मानेगी नहीं और बिल देने के पैसे नहीं है। देखिए, जिसने आपको ये माल बेचा ना, वो पक्की बात है कि उस गिरोह से जुड़ा हुआ होगा, तो अगर वो पुलिस के रंगे हाथों पकड़ा जाए तो आपका बिल माफ हो सकता है। बिजली वाले के जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। मंगिया सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। एक बात कहूँ, गुस्सा मत हो ना। अरे अब क्या बचा है सुनने को? जब आपने ये एसी खरीदा था ना, तब मैंने भी एक कूलर खरीदा था। क्या? वो आपने गुस्से में मना किया तो मैंने भी गुस्से में आके कूलर खरीद लिया 20,000 का। मैंने बोला था, पर उन्होंने कूलर वापस ही नहीं लिया। अरे तुमने मेरे से बिना पूछे 20,000 का कूलर ले लिया। अरे मेरी जान निकाल दी इस बिल ने, और रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। अरे भैया घर लुट गया। अरे मैं लुट गया भैया। अरे ये बता करमजली के पैसे आए कहाँ से? तिजोरी में जो बचा के रखे थे वही दे दिए। भगवान, एक तो वैसे ही बर्बाद हो गया हूँ, ऊपर से तुमने और आग लगा दी। मटकू चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, लेकिन वही कूलर अब हमें बचा भी सकता है। अरे क्या बोले जा रही है? साफ साफ बोल। मटकू उसके पास बैठकर धीरे धीरे सारी तरकीब बता देती है। अरे तुम तो बड़ी तेज निकली भाई। अगला दिन मंगिया चुपके चुपके झींगा का पीछा कर रहा होता है। कभी साइकिल के पीछे छुपता है तो कभी पेड़ के पीछे। शाम होते ही जब मंगिया झींगा का पीछा कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि झींगा गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री में घुसता है। मंगिया झांकता है और उसके होश उड़ जाते हैं। हाँ भाई झींगा, भैया आज कोई फंसा के नहीं? हाँ 2-3 लोग और हैं रेडी। एक फ्रिज लेने वाला है और एक एसी लेने के बोल रहा है। बढ़िया बढ़िया, कल माल भिजवा देना और रात तक ये सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ठीक है बॉस। अरे ये तो मंगलू है, अपने गांव का। अगला दिन मंगलू एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी मंगिया उसके पास आकर बैठ जाता है।
अरे मंगलू भाई, अरे कैसे हो? बढ़िया मंगिया भाई, आप बताओ। मंगिया धीरे से इधर उधर देखकर बोलता है। आप बताओ बताओ, क्या बात है, बताओ। मेरी बीवी के भाई ने एक कूलर उठाया था कहीं से। देखने में तो बिल्कुल नया है, पर अंदर का सारा सामान पुराना है। पता नहीं कहाँ से उठा लाया। अब वो कह रहा है कि मुझे बेचना है। कोई मिल ही नहीं रहा। 2-3 हजार में भी निकाल दो तो भी चलेगा। कोई जुगाड़ है क्या भाई? 2,000 में मिल गया तो 20-30 में भेज देंगे और कोई नई बॉडी भी नहीं चढ़वानी पड़ेगी। किसी ने हमारा ही माल चिपका दिया है लगता है उसे। बढ़िया है, हम तो फिर से बेच देंगे। अरे टेंशन क्यों लेते हो भैया, मैं करवा दूंगा जुगाड़ है। सच में? हाँ हाँ भैया, शाम को मेरे घर भेज दो भैया। है मंगिया मुस्कुराता है। अरे धन्यवाद भाई। शाम को पैक्ड कूलर मंगलू के घर पहुंच जाता है। मंगिया कूलर देखकर थोड़ी दूर जाकर छुप कर देखता है और पुलिस को फोन कर देता है। साहब, नकली इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाला गिरोह पकड़ना है तो एक गाड़ी का नंबर और पता भेज रहा हूँ, इस गाड़ी का पीछा करो। कुछ देर बाद मंगलू कूलर लेकर सीधा उसी फैक्ट्री में पहुंचता है। सेठ जी, ये देखो क्या माल मिला है, सिर्फ 2,000 में। अरे वाह वाह, अरे भाई इसकी बॉडी तो बिल्कुल नहीं है, हमें भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसे तो 30 से 40 हजार में चिपका देंगे किसी को भी। पुलिस, कोई भागेगा नहीं। फैक्ट्री को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। सबके होश उड़ जाते हैं। गांव वालों को नकली सामान बेचकर लूट रहे थे, अब जेल में बैठकर बनना इंजीनियर। अब बता झींगा, कैसे लूट रहा था सबको? झींगा पहले चुप रहता है। अरे सीधा सीधा सच बोल। साहब, हम लोग पुराने एसी और कूलर कबाड़ी से ले लेते थे, उन पे नई बॉडी और पेंट लगाकर नया कह के बेच देते थे। अंदर सारे डुप्लीकेट पार्ट लगाते थे और इसीलिए मेरा बिल भी इतना आ गया। वह यार, तो पूरा दिन चलाओगे तो आएगा ही भाई। उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, खुद ने कहा कि पंखे से भी कम बिल आएगा। देखिए, गलती तो वैसे आपकी भी है, पर कोई नहीं, एक बार ये गवाही दे दे, फिर आपका बिल रद्द कर दिया जाएगा। और साहब, इनमें से एक कूलर मेरा भी है जो मैंने खरीदा है और ये सच में नया है, तो मैं इसे ले जाऊं? इसका बिल दिखाओ और ले जाओ। सारा माल सीज करो भाई, सबको थाने ले चलो। कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि आप फ्रॉड का शिकार हुए थे, इसीलिए आपका पूरा बिजली बिल माफ किया जाता है। मंगिया की सांस में सांस आती है। सच बताऊं, अगर तुम्हारा कूलर वाला आइडिया ना होता ना, तो आज हम सड़क पर होते। शुक्र है मेरा कूलर बच गया। अरे पति बच गया, उसका क्या भाई? पति बच गया।